NIOS की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनके बारे में। एज ऑल यू नो, हमने 501 बुक जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हमने NIOS लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम 501 बुक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमने 502 बुक पढ़नी स्टार्ट करी है जिसमें उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारे पार्ट में होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बेसिकली मुझे इसमें इन चैप्टर्स के, इन बुक्स के बारे में बात नहीं करनी, बट जो ये मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ 501, 50 बुक 2 की भी मैंने बुक जो कल वीडियो अपलोड करी है उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि 502 इम्पोर्टेंट है या नहीं, 501 इम्पोर्टेंट है या नहीं, या NIOS की जो हमें तैयारी करनी है उसके लिए बुक्स इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपको DSSB PRT की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप लोग सारी बुक ही कंसिडर करो, सारी बुक्स पढ़ो, क्योंकि DSSB PRT का जो क्वेश्चन पेपर है मैंने 10 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो अगर आप उसमें देखोगे ना तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और किसी से नहीं। PRT वालों को कुछ भी नहीं पता, मतलब किसी बुक में किसी से भी कहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसी बुक में किसी से भी। मींस कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक पेपर में 502 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेक्स्ट पेपर में भी 502 से ज्यादा आएंगे। नो, हम नहीं कह सकते ऐसा। हो सकता है एक में 505 से ज्यादा आ जाए, एक में 506 से ज्यादा आ जाए। तो इट्स ऑल डिपेंड टू DSSB PRT कि वो क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है, कहाँ से बना रहा है। तो मेरा तो आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप सारी की सारी बुक पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, आप कंसिडर भी कर सकते हो, सारी बुक पे आप फोकस भी कर सकते हो। अगर एक बार आप सारी बुक पढ़ लोगे, सारा मटेरियल से गो थ्रू हो जाओगे तो खुद ने आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं, ठीक है। स्टिल मेरे पास, मैं बार बार ये बात चीजें बहुत बार बोल चुकी हूँ, स्टिल मेरे पास जो है बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, किन किन के प्रिंट आउट निकलवाए, किन किन के नहीं निकलवाए। तो सबसे पहले तो चलो ये अच्छी बात है, अगर आप प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो तो सही बात है, आप सारी बुकों के प्रिंट आउट नहीं निकलवाओगे क्योंकि 10 बुकें हैं, पूरा कोर्स है, बहुत ज्यादा कोर्स है, आप धीरे 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 ही प्रिंट आउट निकलवाओगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन बुक्स के बारे में जो DSSB PRT के लिए NIOS की जो सच में इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि यू कांट स्किप देम, आप इनको स्किप नहीं कर सकते, आपको ये पढ़नी ही पड़ेंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले पढ़ना, जैसे आप दो ऑप्शन कर सकते हो कि अगर आपको NIOS पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले इन बुक्स का प्रिंट आउट निकालो, इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, इन सबका मटेरियल अच्छे से गो थ्रू कर लो, अच्छे से इन बुक्स को पढ़ लो। इसके बाद जो बाकी बुकें बची हुई हैं आप वो कर लो, क्योंकि एक साथ सारी लेके आओगे तो कंफ्यूजन रहेगी, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये पढ़े वो पढ़े क्या पढ़े, ठीक है। तो दिमाग में नहीं रह पाएगा। तो आप एक काम करो, आप जो मैं इंपॉर्टेंट बुक आपको बताने वाली हूँ आप पहले इनका प्रिंट आउट निकलवा लो और बाकी बची बुक आप बाद में पढ़ लो। या सेकंड चीज ये हो सकती है कि मान लो आपके पास टाइम बहुत कम है, एकदम से पेपर आ जाता है, वैसे अभी तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, बट इन केस आप ये वीडियो बहुत लास्ट में देख रहे हो और एकदम से पेपर आ गया, अब आपको नहीं पता आपको NIOS में से क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़े, 10 बुकें हैं, पॉसिबल नहीं है एक महीने में पढ़नी सारी, तो भी आप इन बुक्स के थ्रू गो थ्रू हो सकते हो। जिन बुक्स के मैं नाम लेने जा रही हूँ आपको बताने वाली हूँ, तो आप इनको डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं 501, बट वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की है 502, ठीक है। 50 बुक है ये आपके सामने, ये DSSB PRT के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक में ना मटेरियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला चीज है इसके अंदर। और मेन चीज है कि इसमें नहीं पता चलता कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना दे। जैसे 501 है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, ये NCERT ने कब स्टार्ट करा, NCERT कब बनी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट इसमें से ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारी साइकोलॉजी पर बेस होते हैं, तो जिनको हम एकदम से डील कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये एक ऐसी बुक है जिससे आप स्किप नहीं करोगे। अगर आपने 501 बुक नहीं पढ़ी है इट्स ओके, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना आप 502 से कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप ये बुक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको कुछ कंटेंट इसके बारे में बताती हूँ। पहली बात तो 10 की 10 बुकों में इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि अभी तक जो आप चैप्टर बुक देखोगे किसी में 10 चैप्टर है, किसी में 12, बट एक ही इकलौती ऐसी बुक है जिसमें 16 चैप्टर है, ठीक है। और वो 16 चैप्टर भी हल्के फुल्के नहीं है, बहुत बहुत अच्छी ज्यादा डिटेल्स है उसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ने के लिए जो हमने पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे लर्निंग क्या है, जो बेसिकली हमारी साइकोलॉजी की स्टार्टिंग होती है। लर्निंग क्या है, लर्निंग में हमारी बहुत सारी थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक की,
स्किनर की, पावलोव की, पियाजे की, ब्रूनर की, वो सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो हमारी टीचिंग को पढ़ाने के मेथड होते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा हमारी फर्स्ट यूनिट में है। इसके बाद और इसमें भी ना जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि अरे ये क्या बता रही है, ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो हाँ आता है, बट जब आप इसको डीप में स्टडी करोगे ना, इसके अंदर इसको पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा इसमें सच में ऐसी बातें हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी या हमें नहीं पता, क्योंकि पता नहीं भैया कहाँ से क्वेश्चन बना के भेजते हैं, तो जब एकदम से लाइन पढ़ते हैं ना तब लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमने यही पढ़ना है। फिर हम एक पूरा चैप्टर है टीचर लर्नर सेंटर पे, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, तो ये सब जो है हमारी फर्स्ट यूनिट में है। इसके बाद हमारी सेकेंड ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो सेकंड ब्लॉक में हम करते हैं कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करा जाए, क्लास का मैनेजमेंट कैसे करा जाए, जो हमारी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे यूज करें, टीचिंग एड्स को कैसे यूज करें। ठीक है, ये सारी हमारी पूरी सेकंड ब्लॉक है। इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मल्टी लेवल टीचिंग का, मल्टी ग्रेड टीचिंग का। मल्टी लेवल मतलब एक क्लास में बहुत हर तरीके के बच्चों को पढ़ाना, और मल्टी ग्रेड मतलब एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना। तो ये सेकंड ब्लॉक में ये सारा कंटेंट है जो आपको पढ़ना है। और बहुत सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में है कि मतलब जब आपको बच्चे को पोएम करवानी है तो सेमी सर्कल में बिठा दो, कुछ एक्टिविटी करवानी है तो आप स्क्वायर में बिठाओ, डिबेट करवाना है तो इधर बच्चे बिठाओ, बीच में आप बैठो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने करनी है। ठीक है, फिर थर्ड जो ब्लॉक है इसका आता है कि हमारी जो लर्निंग है उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम क्या है पढ़ाने में, मतलब क्या क्या चीजें आ सकती है। तो आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड क्या है चीजें, वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसका लास्ट ब्लॉक जो आता है, जो पर्सनली मुझे सबसे टफ लगता है क्योंकि मेरे को नहीं आता समझ में क्या है, ये आईसीटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आईसीटी से रिलेटेड है, तो इसमें एक चैप्टर में तो आईसीटी के रिलेटेड बात कर देता है, तो चलो वो समझ में आ जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो कर लेते हैं। उसके बाद ना फिर बहुत ज्यादा एडवांस थोड़ा सा लेवल दिया हुआ है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंप्यूटर का मतलब बहुत सारा ऐसे रिलेटेड है, तो वो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मुझे थोड़ा सा वो टफ लगता है। ठीक है, तो ये थर्ड ब्लॉक था। और फिर आता है इसका फोर्थ ब्लॉक, सब में चार चैप्टर इन्होंने डिवाइड करे हुए हैं। फोर्थ ब्लॉक है हमारा, वो हम पढ़ते भी आ रहे हैं, वो ठीक लगता है कि मतलब मेजरमेंट क्या होता है, बच्चों का इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन के टाइप क्या है, जैसे समेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, वो सारी चीजें। फिर जो उनके टूल्स होते हैं जैसे पोर्टफोलियो हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनरीज हो गई, कम्युनिटिव रिकॉर्ड्स हो गए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, पोर्टफोलियो हो गए, एक्सेट्रा, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बट उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारे सो कॉल्ड साइकोलॉजी के मोस्ट हॉटेड टॉपिक्स होते हैं ना, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, जो ये है ना अधिगम एज लर्निंग, अधिगम फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग समथिंग, तो वो टॉपिक भी है इसमें, वो भी हमको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ ही ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ब्लूम टेक्सोनॉमी वो भी है इसमें। उसके क्या है जैसे उसको पढ़ना, सीखना, फिर अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, सारी चीजें इसके अंदर है। तो आपको एक कंटेंट इतना मैंने बताया 502 का, तो आप लोग कह सकते हो कि इसी से कंटेंट से कि हाँ भाई 502 है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट बुक है हमारी जो आती है 503। ये बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बताऊं तो बुक बहुत आसान है, बहुत इजी है, जब आप इसको पढ़ोगे ना आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, सीधे उठा के सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत पतली सी भी बुक है और बहुत अच्छी है। आप इसको पढ़ोगे ना बहुत अच्छी लगेगी आपको भी, बहुत अच्छी बुक है 503। तो बेसिकली ये क्या है कि जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसमें लैंग्वेज को कैसे सीखें, किसी भी लैंग्वेज में हमने बच्चों को सिखाना है, तो जरूरी नहीं है वो हिंदी हो या इंग्लिश, नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हमने उसको बच्चों को कैसे सिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो है, और इसमें सिर्फ 10 ही चैप्टर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान है, तो मेरे को पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप पढ़ोगे कि इंग्लिश में इतने वॉवल्स होते हैं, इतने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हिंदी में इतने स्वर होते हैं, इतने व्यंजन होते हैं, सारी आपको पता चलेगा। फिर थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, इससे पहले ये 14 थी, इसके बाद संविधान संशोधन हुए
तब बाकी 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस वाले चैप्टर में फर्स्ट ब्लॉक में, जिसमें 3 चैप्टर है, आई गेस, यस 3 चैप्टर है फर्स्ट ब्लॉक में, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची में हमारी 8 भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाओं की बात की गई है, 8वीं अनुसूची है, बाकी भाषाओं को कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कौन से सन में जोड़ा गया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इस ब्लॉक में और क्या बात की गई है कि हमारे कुछ फैमिली बनी हुई है, हमारी जो लैंग्वेज की ना फैमिली बनी हुई है, जैसे इंडो तिब्बतन फैमिली, इंडो अरेबिक फैमिली, कुछ ऐसी फैमिलीज है, उनके अंदर कुछ गिनी चुनी भाषाएं आती हैं, वो हमको याद रखनी है। तो वो कुछ याद रखने वाली चीजें हैं जो हमने पढ़नी है फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है। इसके बाद है हमारी इकाई सेकंड, ब्लॉक सेकंड मीन, जिसमें यूनिट 4, 5, 6 आएगी। तो ये बहुत आसान है। इसमें फर्स्ट में है सुनना व बोलना। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना और लिखना। तो इसमें आप लोगों को कुछ आइडियाज दिए गए हैं, मतलब कुछ बोला गया है कि मतलब आप बच्चों को सुनने की स्किल, बोलने की स्किल कैसे इंप्रूव करवा सकते हो, बच्चों को कैसे पढ़ना सिखा सकते हो, कैसे लिखना सिखा सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। श्रुत लेख क्या होते हैं, स्व पठन क्या होता है, मौन चिंतन, मौन पठन क्या होता है, ज्ञान पठन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस करेंगे। ये सारा ब्लॉक 2 में है। फिर इसके बाद ब्लॉक 3 आता है। ये भी बहुत आसान है, सिर्फ अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आराम से कर लोगे। ये है साहित्य एवं भाषा। और फिर है कि मूल्यांकन और आंकलन, जो हमारी 502 की लास्ट यूनिट थी। तो इसमें सिर्फ लास्ट एक चैप्टर ही है कि मूल्यांकन और आंकलन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। और कुछ हमारी जो एजुकेशनल मटेरियल होता है बच्चों को सिखाने के लिए, शैक्षिक सामग्री, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट इन्होंने लास्ट में करा हुआ है कि कुछ होती है सिर्फ देखने वाली, जैसे ब्लैक बोर्ड को हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड देखना हो गया, ग्लोब देखना हो गया, चार्ट देखना हो गया। और कुछ होती है सुनने वाली, जैसे रेडियो, कुछ होती है देखने और सुनने वाली दोनों, रेडियो, वो टीवी हो गया जिसका एग्जांपल मोबाइल फोन, समथिंग ऐसे, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंशिएट किया हुआ है। बाकी इसको आपका सिलेबस कंटेंट सुन के आपको लगा होगा कि हाँ ये आसान है, ये इजी है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 504, ये थी 502 और 503। 504 विच इज ऑल अबाउट हाउ टू लर्न मैथ्स इन एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को मैथ्स कैसे सिखाएं, मतलब बच्चे कैसे सीखेंगे। तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो बुक को, अगर आप बिल्कुल एज अ फ्रेशर हो। बाकी देखो, अगर आप जो पहले पेपर दे चुका है DSSB PRT का, तो उसको पता होगी कि बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। बट अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो और तो आप चाहो तो 504 को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन उसमें से नहीं बनते, क्योंकि मोस्टली हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसमें दिए हुए हैं कि न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व करना, बेसिकली उसमें ये तरीके बताए गए हैं कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ाएं, फ्रैक्शन है तो कैसे सिखाएं, या दशमलव में हमें चेंज करना है तो बच्चों को कैसे सिखाएं। तो आप 504 जो है स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत मोटी बुक है, बट उसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, ज्यादा वेटेज नहीं बनती, तो आप 504 स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है 505 विच इज की प्राइमरी लेवल पर EVS कैसे पढ़ाई जाए, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन का कैसे करा जाए। तो पर्यावरण अध्ययन वाली बुक है, उसमें से भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन और मैथ्स वाली बुक में ना कुछ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको हमें करना है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ चैप्टर उसमें से ऐसे हैं कि जो भी बिल्कुल ना हमें स्किप करने पड़ेंगे। हम अगर वो स्किप कर देंगे तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं, मतलब जस्ट जनरल सी बातें हैं, अगर हम उन पे पढ़ेंगे तो वो एनर्जी वेस्ट है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमें छोड़ने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि अगर आप पूरा ही स्किप कर दो, अगर आप करना चाहते हो तो आप पूरा ही स्किप कर दो, उन चैप्टर को भी ना पढ़ो, तो आपकी उतनी एनर्जी सेव हो जाएगी। 504 505 आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट है पोस्ट कोड 506। ये है 506। इस बुक का नाम है समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना। तो आप DLED की बुक पढ़ रहे हो एज अ टीचर, आप वुड बी टीचर हो, आपको आगे जाके टीचर बनना है, ठीक है। तो समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, ये बुक का नाम है, यानी इस पूरी बुक में बात हो रही है बच्चों को समझने की। तो इस बुक के नाम से ही आप लोग समझ सकते हो कि आप इस बुक को स्किप नहीं कर सकते। ये बुक जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्पज से भी, और जो हमारे आगे जाके वाले फ्यूचर में जो हमें फेस करना है उसके बारे में भी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पता है हमने क्या पढ़ना है, जो हम अपनी साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, जो हमारी साइकोलॉजी होती है, तो वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़े थोड़े करके कवर करे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी की पूरी साइकोलॉजी उठा के इसमें रख दी है, बट हाँ इसमें मोस्टली टॉपिक इन पॉइंट्स के, इन चैप्टर्स के अंदर ही
कवर करे गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके। तो इसमें 13 बुक चैप्टर्स हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 13 चैप्टर है और 5 ब्लॉक है, इससे 4 ब्लॉक है इसके अंदर। फर्स्ट ब्लॉक में क्या है, बच्चों को समझना, और सेकंड है हेरिडिटी एंड ग्रोथ, है ना, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, अनुवांशिकता एवं वातावरण। तो ये तो हमारी साइकोलॉजी का पहला चैप्टर होता है, बच्चा पेट में आने से लेकर बच्चा के पैदा होने तक का, आगे तक का हम सारा पढ़ते हैं। तो बच्चों को समझना और अनुवांशिकता एवं वातावरण, ये फर्स्ट ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक है पर्सनैलिटी, इसमें पर्सनैलिटी की बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ोगे, ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी, है ना, कितनी सारी पर्सनैलिटी की थ्योरीज है, कैटल ने दी है, रेमंड ने दी है, और वो इतना फेमस है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है इसमें जिसमें हमने पढ़ना है। व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन भी हम सीखेंगे, फिर इसमें चिंतन कौशल है और सेल्फ कॉन्सेप्ट है, फिर क्रिएटिविटी भी है, ठीक है। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी बुक आपकी साइकोलॉजी पर बेस है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, नॉट इवन सिंगल चैप्टर यू कांट स्किप, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड सीरियसली ये इम्पोर्टेंट है बुक, ठीक है। तो इसमें आप मोस्टली इसमें सिर्फ जैसे नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास, मतलब कि आत्म प्रत्यय का विकास या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर जब आप इस चैप्टर को खोलोगे ना, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, बहुत सारी नई थ्योरीज पता चलेंगी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का नाम पता चलेगा जिसको हमें पहले पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं, और लगेगा अच्छा ये भी है क्या कुछ। तो ये है इसमें बच्चों को समझना, व्यक्तित्व का विकास, चिंतन कौशल, ये सब थिंग। और थर्ड ब्लॉक में है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, ये पूरी की पूरी जो ब्लॉक है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हमको CWSN की जरूरत क्या है, उनकी नीड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके साथ अगर हम ब्लॉक 4 में आए तो ब्लॉक 4 में हम पढ़ेंगे, और इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन इन द सेंस कि डायरेक्ट आपसे ना ईयर पूछे जाते हैं, कि जैसे बाल अधिकार है हम पढ़ोगे, तो आप बहुत सारे इसमें पढ़ोगे कि बाल अधिकारों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, बाल अधिकारों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कब कब करा है। 1972 में एक एक्ट लेके आई, 1986 में एक एक्ट लेके आई, बहुत सारे एक्ट हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे। बालिका सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है, तो इसमें आपको ब्लॉक 4 है जो, उसको बेसिकली बता रही हूँ। ब्लॉक 4 में क्या है, आपको चीजें रटनी पड़ेंगी कि इस टाइम पे ये आया, इस टाइम के लिए हुआ, इसमें ये चीज किया गया, इस पे मेंटली वालों को ज्यादा ध्यान दिया गया, इसमें फिजिकल टैलेंट वालों को फोकस किया गया, बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के लास्ट में आप पढ़ोगे। बाकी अलग अलग चीजें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी, जैसे जैसे आप पता चलते रहोगे, ठीक है, कि नई नई चीजें पता चलेंगी क्या होता है। और इसमें बहुत सारी आपको नई नई बीमारियों के बारे में पता चलेगा, बीमारियां इन द सेंस लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे कि ऑर्थोराइटिस, मुझे नहीं पता था इससे पहले क्या होता है ऑर्थोराइटिस, मुझे इसमें पता चला। एक होता है सेरेब्रल पैल्सी, वो इसमें मुझे पता चला, वो सारी चीजें हैं। तो आप इस बुक को पढ़ोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी 506। इसके बाद आता है 507 विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये है समुदाय और प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। समुदाय और प्राथमिक शिक्षा मीन्स की कम्युनिटी और प्राइमरी एजुकेशन। तो इस पूरी बुक में हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी कम्युनिटी से किस तरीके से जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी कम्युनिटी इससे किस तरीके से डिपेंड है। तो पहली बात तो ये बुक में ना इतनी ज्यादा डेफिनेशन है, इतनी ज्यादा डेफिनेशन, और मैंने पहले भी तो पेपर दिए थे, नहीं आता था मेरा नंबर, तो इस टाइम पे मैं प्रिपेयर थी कि मुझे ना सारी डेफिनेशन रट के जानी है। इस बार डेफिनेशन नहीं आई, ये जो 2022 वाला पेपर हुआ इसमें डेफिनेशन नहीं आई, बट इससे पहले जो पेपर हुए थे ना डेफिनेशन पूछी थी बहुत डिटेल में, मतलब एक लाइन की डेफिनेशन होती थी, ये किसने दी है। और सबसे ज्यादा अगर आप सारी बुकें पढ़ोगे ना, इस बुक में आपको डेफिनेशन देखने मिलेगी, हर पेज पे किसी ना किसी ने कोई डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन ये, इसकी डेफिनेशन वो। तो आप देख लेना, अगर इस बार तो पेपर में नहीं आई थी बट पहले के पेपर में आई थी, अगर आप याद करना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं तो आप स्किप कर देना। बट ये चैप्टर ना आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे समाज से रिलेटेड है, ठीक है, समाज एवं शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें आप, मैं ये नहीं बोलूंगी कोई सिंगल चैप्टर भी छोड़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ज्यादा इसको पढ़ नहीं पाई थी तो इतने ज्यादा है नहीं, देखो हर एक में मैंने लिखा था, इसी सिंगल पेज में 3 ने डेफिनेशन दे दी, जॉन डीवी ने, इसने इसके रिलेटेड मैंने ऐसे कोने में लिखी थी कि 3 डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें आप पहले पढ़ोगे कि समाज क्या है, फिर अगले में पढ़ोगे शिक्षा क्या है, फिर अगले में पढ़ोगे समाज और शिक्षा क्या है, फिर आप पढ़ोगे समाज का शिक्षा में क्या योगदान है, फिर पढ़ोगे शिक्षा का समाज में क्या योगदान है। मतलब बहुत घुमाऊ चीजें हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगा था ये चैप्टर, बट पढ़ना तो था ही, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब इसमें फर्स्ट ब्लॉक जो है वो क्या है, समाज, समुदाय एवं विद्यालय। समाज के बारे में पढ़ोगे, समुदाय के बारे में पढ़ोगे, विद्यालय के बारे में पढ़ोगे, समथिंग, ठीक है, सारी शिक्षा के ये सब। और फिर सर्व शिक्षा अभियान का हमारी कम्युनिटी पर क्या फर्क पड़ा था वो सारा इसमें हमने पढ़ना है। तो ये किस में था, ये था सिर्फ ब्लॉक 1 में। ब्लॉक 1 में आपने इतना पढ़ा। अब ब्लॉक 2 में आ जाओ। ब्लॉक 2 में पढ़ोगे हमारे अधिकार क्या है, टीचर्स के अधिकार क्या है, बालकों के अधिकार क्या है, स्कूल के प्रावधान क्या है, अध्यापक और विद्यालय कैसा होना चाहिए, शिक्षक नेतृत्व कैसा होना चाहिए,
आपको ये टॉपिक सुनने में लग रहे होंगे ये तो आसान है, शिक्षक नेतृत्व कैसे होता है, लीडरशिप कैसे कर सकते हैं, हम कर लेंगे, मुझे भी यही लगा था। बट एक बार ना चैप्टर खोल के देखना, हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग ही लिख रखा है इसके अंदर की, मतलब अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एजेंडे याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ था वो। बाकी एक बार आप पढ़ोगे आपका फ्लो बन जाएगा, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको सब समझ भी आने लगेगा, सब अच्छे से हो जाएगा। बस एक बार पढ़ना स्टार्ट करना, बीच बीच में से उठाओगे तो नहीं समझ में आएगा। फिर इसमें सिर्फ 12 ही चैप्टर हैं, तो लास्ट चाहो तो आप लोग स्किप कर सकते हो, लास्ट यूनिट ब्लॉक थर्ड आप स्किप कर सकते हो। उसमें है कि विद्यालय का प्रबंधन कैसे करना है, समुदायों का प्रबंधन कैसे करना है, विद्यालय और समुदायों के साथ क्या है, क्योंकि इसमें बेसिकली ना थ्योरी थी, मतलब मुझे लगा कि अगर मैं इसको स्किप करूंगी तो भी ना चलेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं अपने कॉमन सेंस से इतना बना करके आंसर लगा सकती हूँ, क्योंकि थ्योरी ज्यादा थी, इतना ज्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं था। ठीक है, जैसे अब मुझे पता नहीं था कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, और जैसे जिसने बिजनेस स्टडीज ली होगी 11th-12th में, जिनके पास बिजनेस स्टडीज होगी तो आपको पता होगा कि पहले मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब पहले प्लानिंग करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो चीजें होती है ना, पॉस कोड करके, POS की CORD करके, वो जो, तो वो भी एक यूनिट है, इसी वाली बुक में है वो करके भी पूरी एक यूनिट है। ठीक है, जिसको हम कर सकते हैं हमारी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, तो इतनी ज्यादा कुछ टफ नहीं है। बट हाँ, इसमें ना स्टार्टिंग की यूनिट में याद करने के लिए फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, अदरवाइज इसमें आपको थ्योरी करके बहुत ज्यादा दिया हुआ है, और जो बिजनेस बैकग्राउंड से उनके लिए तो बहुत फायदा है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे ही हैं, एक में लीडरशिप के बारे में, एक में प्लानिंग के बारे में, एक में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक में नियंत्रण के बारे में, एक में 2-3 चैप्टर करके ऐसे इन्होंने निकाले हुए हैं। तो ठीक है, बाकी आप इसको ये पढ़ जाएगा कि हमारे लिए समुदाय क्यों जरूरी है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे आसपास के लोग हैं जिसमें हम रहते हैं, वो जरूरी क्यों है, मैनेजमेंट अप्रोच क्या होती है, मैनेजमेंट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारी स्कूल की फीस होती है, जैसे ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर फीस, प्यूपल फंड, ये सब स्कूल में होता है, ये दान क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये थी हमारी 507। तो ठीक है, विच इज इम्पोर्टेंट। और जो हमारी, अब मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बुकें बता दी, 502, 503, 506 एंड 507, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास आती है 508, 509, 510, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, क्योंकि उनकी बुक का कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं का, बट ये जो बुक्स हैं वो पूरी ही जरूरी है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आप NIOS पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप इन बुक से स्टार्ट करो, आप पहले इन बुक्स को कवर कर लो, इसके बाद आप किसी बुक पे और जाने की सोचना। सो जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि NIOS की कौन सी बुक जरूरी है, तो आज मैंने बता दिया, आप इन बुक्स को प्रिंट आउट करवा सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, और इन बुक को पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।